बढ़ते कोरोना के बीच में एक बड़ा दावा, लेजेंड जनरल ने कहा हवा के जरिए तेजी से फैलता कोरोना। 3 देशों के एक्सपर्ट को इसके पुख्ता सबूत मिले। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। पतन की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लेसेंट ने बड़ा दावा किया है। जनरल में प्रकाशित एक रिव्यू में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वायरस को लेकर अब तक छपी अलग-अलग स्टडी का रिव्यू कर एक्सपर्ट ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई कारण सामने रखे हैं, जिसमें से कुछ कारण मैं आपके सामने रखूंगा। रिव्यू की मुख्य लेखक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिस ग्रीनहाल का कहना है कि नए खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत जो अन्य नियम बनाए हैं, वो इस वायरस को रोकने में काफी नहीं है। इस रिव्यू को यूके, यूएस और कनाडा के 6 एक्सपर्ट ने लिखा है। नए रिव्यू में किए गए अहम दावे के अनुसार सबसे पहला जो दावा किया गया उसमें सुपर स्प्रेडर इवेंट में मिले केस से मिला है। नया रिव्यू कहता है कि कार्गेट कायर इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुआ। इस इवेंट में एक संक्रमित व्यक्ति शामिल हुआ और उसने 53 अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर दिया। स्टडी में पता चला कि कई लोग तो आपस में संपर्क में भी नहीं आए थे और न ही उनकी मुलाकात आपस में हुई। निश्चित तौर पर हवा से वायरस फैला, तभी ये लोग इन्फेक्टेड हुए। दूसरा ये कहता है, जो दूसरी पॉइंट है उनकी, इसमें इंडोर में ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। इंडोर मतलब जैसे बंद कमरे में अगर आप रखते हैं, तो उसमें ट्रांसमिशन जो है ज़्यादा होने के चांसेस, इसलिए उन्होंने बताया है। रिसर्च में बताया गया है कि खुली जगहों के बजाय बंद जगहों में संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैलता है। बंद जगहों को हवादार बनाकर संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो तीसरे पॉइंट रखे गए हैं, रिव्यू कहता है कि साइलेंट ट्रांसमिशन भी वायरस के फैलने में मददगार रहा है। 40% वायरस ट्रांसमिशन ऐसे लोगों से हुआ है जिनमें कोई लक्षण नहीं था। पूरी दुनिया में इन बिना लक्षण वाले लोगों ने वायरस को फैलाया है। चौथा पॉइंट है कि बड़े ड्रॉपलेट से फैलाव के सबूत कम मिले हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपकी मुख से निकलने वाला ड्रॉपलेट, बात करते करते ड्रॉपलेट निकलता है, इससे वायरस तेजी से फैलता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है, एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा बहुत कम मिला है। भारी ड्रॉपलेट से वायरस के तेजी से फैलने को लेकर बेहद कम सबूत मिले हैं। बड़े ड्रॉपलेट हवा में नहीं ठहरते, गिरकर सतह को संक्रमित करते हैं। किसी भी स्टडी में यह साबित करने वाला तथ्य नहीं मिला है। नए दावे का मायने क्या है? एक्सपर्ट का कहना है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी जरूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का कहना है कि ये हवा के जरिए फैलता है। हवा मतलब जैसे आप एक दूसरे से सांस, लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो अगर हवा में फैलता तो उन जगहों पर ज्यादा फैलता जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। लेकिन अगर आप भारत में देखें, खास करके दिल्ली, नोएडा जैसी कई जगह है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन वहाँ पे वायरस संक्रमण बहुत कम है। इसके बजाय उन जगहों पर वायरस ज्यादा है, जहाँ पर बड़े पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। बड़े अपने कमरे में सारी तरह की व्यवस्था करते हैं, एसी वगैरह होता है और दूर-दूर उनकी दूरियां होते हैं। आपस में वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। लेकिन अगर उनकी संख्या देखें तो वो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड है, बजाय उनके कि जो लोग भीड़-भाड़ में रहते हैं और खास करके दिल्ली, नोएडा के स्लम एरिया में रहते हैं। तो स्टडी कितनी कारगर है, इसके बजाय मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि अगर ये साँस से के ज़रिए फैलता है और खुली हवा की बात है, वाक़ई खुली हवा मिलना चाहिए। तो अगर खुली हवा से संक्रमण खत्म होता है, फिर मास्क चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और हर जगह मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है? आजकल देखा जा रहा है कि कई कंपनियों में, कई जगह पे ज़बरदस्ती लोगों को मास्क पहनाया जा रहा है।
पहले से उसमें एसी लगा हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही कम है और उसके ऊपर से मास्क लगाया जा रहा है। मास्क के कारण वो अगर 8 घंटे लगा के लगता है, उसमें दम घुटने जैसी समस्याएँ उनको सामने आ रहा है और हो सकता है उनके वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है, साँस नहीं मिलने के कारण वो भी कम हो रहा है। अगर ऐसे लोग इनके में इससे संक्रमित होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना हो सकता है। ये मैं अपने अंदाज़ से कह रहा हूँ, मैं मेरा कोई साइंस का ना मैं टीचर हूँ, ना मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, ना मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन मेरी जो अनुमान है कि साँसों की ज़रूरत है, जैसे कि बताया जा रहा है कि आजकल ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गया है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के मतलब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अपने मुख से, अपने नाक से पूरे से ऑक्सीजन भर सकते हैं, लेकिन उनके हॉस्पिटल में भी जहाँ भर्ती होते हैं, उनको ऑक्सीजन लगाई जाती है, वहाँ पे उनके मुँह और नाक बंद कर दिया जाता है। भला ये कौन-सी रीज़न, अगर उसने ऑक्सीजन लिया भी, तो आखिर वो ऑक्सीजन निकालेगा कैसे? इन चीज़ों पर भी ये एक्सपर्ट को एक बार विचार अवश्य करना चाहिए और एक बात भी सही है कि ज़्यादातर एसी जैसे कमरे की इसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा होने की, जैसे आप केस स्टडी बता रहे थे, ये बहुत ही अहम बात है कि आप अगर एसी लगा के रखते हैं और कमरे में बाहर की हवा नहीं आता, तो कई चीज़ें बाहर है, जैसे धूप में जैसे बहुत सारे संक्रमण को मारने वाले, बैक्टीरिया को मारने वाले एनर्जी आते हैं, वो भी नहीं आते। इसके कारण आपके कमरे में एकदम मॉइस्चर रहता है और मॉइस्चर के कारण वो आसानी से फैलता है। चाहे वो सतह पर हो फैले या दूसरी जगह फैले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कमरे को खुले हवा में रखें। दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार से पैंडेमिक ना हो, टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन आप लेंगे तो ज़रूर ही आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा ये चीज़ें। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है जितना बनाया जा रहा है। लगातार ख़ास करके राजनीतिक गलियारे में और मीडिया इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर हाइलाइटेड कर रहा है, इतनी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। बस ज़रूरत है जागरूकता की और बचाव की। जागरूकता, आप हाथ धोने की बात है, हाथ अवश्य धोएँ। सैनिटाइज़र की बात है, तो ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें। हाँ, कहीं-कहीं अवश्य करें। इसके अलावा जब आप भीड़-भाड़ वाली क्षेत्र में जाते हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। या अन्यथा अपने घर में अगर बैठे हैं आप, तो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि साँसों की सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत होता है। साँस नहीं है, इसी के कारण लोगों की मृत्यु होता है। हमारे फेफड़े खराब होते हैं और साँस नहीं ले पाते, इसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अकेले हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि मास्क पूरी नाक, मुँह ढक के जाए। हो सकता है आप मुँह पे रख लें, नाक से साँस लें। और ख़ास करके आप अगर घर में बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, या अकेले हैं या किसी से मेल-जोल नहीं है, तो बिल्कुल इसकी मेरी राय में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर भी 8 घंटे, 10 घंटे मास्क लगा के बैठे। आपकी इम्यूनिटी, अगर ऐसा करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा और आप निहायत ही बीमार पड़ते चले जाएँगे। अगर बीमार पड़ते चलेंगे, आपको साँस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्या हो, अगर ऐसे में आपके कोरोना से संक्रमित होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही दुखदाई हो सकता है, तकलीफ़देह हो सकता है। आप ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने ख़्याल रखें, हाथ धोएँ, और जैसे ही पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कहीं दूसरे से बात करते हैं, उस समय आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि ये भी एक्सपर्ट का कहना है कि अ, जो मुख से निकलने वाला लार है, जो निकलता है, ड्रॉपलेट कहते हैं जिसे, उसके कारण भी फैलता है। तो मान लीजिए एक बार एक्सपर्ट की बात भी सही भी हो, तो इन चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है, ताकि संक्रमण बढ़े ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको आप पैंडेमिक ना समझें, इसका किसी भी प्रकार से टेंशन अपने दिमाग में नहीं ना रखें। नमस्कार।